हाय फ्रेंड्स, आइए हम तैयारी करते हैं हिंदी का, वो भी चैप्टर 1 बातचीत का सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। अगर हमें वाक्शक्ति न होती तो क्या होता। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इसका आंसर देखते हैं क्या लिख दिया हुआ। अगर हमें वाक्शक्ति न होती तो यह स्पष्ट सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। सभी लोग चुपचाप बैठे होते रहते और हम जो बोलकर एक दूसरे के सुख दुख का अनुभव करते हैं। वाक्शक्ति न होने के कारण एक दूसरे से कह सुन भी नहीं पाते, न ही अनुभव कर पाते। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि बातचीत के संबंध में वेन, जॉनसन और एडिसन के क्या विचार है। इसका आंसर देख लेते हैं कि आंसर इसका क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं कि बातचीत, ठीक है, बातचीत के संबंध में वेन, जॉनसन और एडिसन के क्या विचार है। तो इसका आंसर होगा बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन का मत है कि बोलने से ही मनुष्य सही रूप का साक्षात्कार होता है, बहुत ही उचित जान पड़ता है। और एडिसन का मत है, ठीक है, एडिसन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकता है, और जिसका तात्पर्य हुआ जब दो आदमी होते हैं तभी अपने दिल एक दूसरे के सामने रखते हैं, और जब तीन हुए तब दो बात कोसों दूर गई। कहा भी है कि 6 कानों में परी बात खुल जाती है और दूसरों को यह कि किसी तीसरे आदमी के आ जाते हैं। यह तो दोनों आदमी की बातचीत के निरस्त हो, ठीक है, थोड़ा निरस्त हो बैठेंगे या उससे निपट मूर्ख अज्ञानी समझा बना लेंगे। जैसे गर्म दूध और ठंडे पानी के दो बर्तन आसपास असर होगा तो 3 आर्ट ऑफ कन्वेंशन की बात करने की एकमा का वाक्य प्रवीण मिलता गोल्डन सीरीज पासपोर्ट्स सेटा रखे जाएंगे तो एक का असर दूसरे में पहुंच जाता है, अर्थात दूध ठंडा हो जाता है और पानी गर्म। वैसे ही दो आदमी आपस पास बैठे हो तो एक का गुप्त असर दूसरे पर पहुंच जाता है, चाहे एक दूसरे को भी नहीं। तब बोलने को कौन कहे कि एक के शरीर की विद्युत दूसरे में प्रवेश करने लगता है। आप चाहे तो आप यहाँ तक का लिख सकते हैं या आप पूरे लिख सकते हैं। तब बोलने में को कौन कहे कि एक के शरीर की विद्युत दूसरे में प्रवेश करने लगा। जब पास बैठने का इतना असर होता तब बातचीत में कितना अधिक असर होगा, ये कौन स्वीकार नहीं करेगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि आर्ट ऑफ कन्वेंशन क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VBI है, ठीक है। आप चाहते इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नहीं तो आप देख सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेने में ही फ़ायदे हैं। आर्ट ऑफ कन्वेंशन बातचीत करने की एक कला है, प्रवृत्ति है, जो यूरोप के लोगों में ज़्यादा प्रचलित है। इस बात की प्रवृत्ति की पूर्ण सीभा का वाक्य प्रवीण विद्युमंडली में है। ऐसे चतुराई के साथ इनमें प्रसंग छोड़े जाते हैं कि जिन्हें सुन कान के अत्यंत सुख मिलता है। साथ ही इसका अन्य नाम सुधगोष्ठ है। सुधगोष्ठ की बातचीत को यह तारीफ है, ठीक है, और कि बातचीत करने वाले की जानकारी अथवा पंडिताई का अभिमान या कपट एक ही बात में प्रकट नहीं होता, वरना कर्ण रसाभास पैदा करने वाले शब्दों की बरकते हुए चतुर सियाने अपने बातचीत को सरस रखते हैं। और दयनीय स्थिति यह है कि हमारे यहाँ की पंडित आधुनिक शुष्क बातचीत में जिस शास्त्र अर्थ करते हैं वैसे रास नहीं घोल सकते। इस प्रकार आर्ट ऑफ कन्वेंशन मनुष्य के द्वारा आपस में बातचीत करने का उत्तम कला है, जिसके द्वारा मनुष्य बातचीत को हमेशा
आनंदमय बनाए रखते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देख लेते हैं। ये इसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव का ही, ठीक है। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है? इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए स्वयं नवीन संसार की रचना कर सकता है? तो इसका आंसर देख लेते हैं। मनुष्य में बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका उसका आत्मवार्तालाप है। मनुष्य अपने अंदर ऐसी शक्ति विकसित करे जिसके कारण वह अपने आप से बात कर लिया करे। आत्मवार्तालाप से तात्पर्य क्रोध पर नियंत्रण, जिसके कारण अन्य किसी व्यक्ति को कष्ट न पहुँचे, क्योंकि हमारे भीतर मनोवृत्ति परीक्षण नए नए रंग दिखाया करते हैं। वो हमेशा बदलती रहती है। लेखक बालकृष्ण भट्ट जी इस मन को परंपरागत संसार का एक बड़ा आईना के रूप में देखते हैं, जिसमें जैसा चाहे वैसा सूरत देख लेना कोई असंभव बात नहीं। अतः मनुष्य को चाहिए कि मन के चित्त एकाग्र कर मनोवृत्ति स्थिर कर अपने आप से बातचीत करना सीखे। इससे आत्मचेतना का विकास होगा, उसी वाणी पर नियंत्रण हो जाएगा, जिसके कारण दुनिया से किसी से न किसी बैर रहेगा और बिना प्रयास के हम बड़े बड़े अज्ञात शत्रु पर भी विजय पा सकेंगे। आप चाहे तो इतने तक का लिख सकते हैं, ठीक है, और नहीं तो आप बहुत बड़े तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, इसको 5 को रहने देते हैं और नहीं। और क्वेश्चन नंबर 6 इसको पार्ट बी में देखेंगे, ठीक है। वीडियो बड़े हो जाएंगे, इसलिए आप हमारे नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर